हेलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मेरा नाम बासित शहबाज है और जब भी किसी तहरीक में ख़वातीन जब मैदान में उतरती हैं तो यकीनन उस तहरीक के नताइज जो हैं वो काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होते हैं और जो मतलूबा रिज़ल्ट हैं वो मिल जाते हैं। ख़वातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान की ख़वातीन वो ख़वातीन हैं जो अपने मर्दों के लिए मार्च करती हैं, उनकी बाज़ियाबी के लिए और मावराए अदालत जो कत्ल किए कर दिए जाते हैं उनके लिए मार्च करती हैं। होता कुछ यूँ है कि आज से चंद रोज़ कबल जब बालाच बलोच को उनके घर से गिरफ़्तार किया जाता है और उसके बाद अदालत में पेश कर दिया जाता है और अदालत की जानिब से 5 या 10 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाता है। और उस रिमांड के बाद जो है पुलिस उनको लेके जब जाती है और गालिबन 23 या 24 को उनको कत्ल करके उनकी लाश जो है बलाच बलोच की, वो वापस उनके घर भेज दी जाती है और कहा ये जाता है कि जी इल्ज़ाम ये था कि इनके पास से तकरीबन 5 किलो जो है बारूदी मवाद जो है बरामद हुआ है, जिसके ऊपर जो मुजरिम भी नहीं थे, सिर्फ़ मुल्ज़िम थे और उसके ऊपर अदालत ने रिमांड दिया हुआ था। और फिर वहाँ के जो सीटीडी हैं और पुलिस एहलकार हैं, वो मामला अदालत कत्ल करते हैं और ये तहरीक इतना ज़ोर पकड़ती है इन 20 से 25 दिनों में कि आज जो है बलूचिस्तान की ख़वातीन जो हैं वो पंजाब के अंदर एंटर हुई, जो काफ़ी देर से जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें जीवनी है, पसमी, गवादर, तुर्बत और मारा है, ये वो इलाके हैं शायद हमने इनके नाम भी नहीं सुने होंगे। और ये जेनोसाइड जो है बलोच जेनोसाइड वो एक अरसा दराज से यहाँ पे चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ पे उनके वालिद को उठा लिया जाता है, किसी के भाई को, किसी के शोहर को और किसी के बेटे को उठा उठा लिया जाता है। चेक पोस्ट्स के जो पोस्ट हैं उनके ऊपर ख़वातीन के साथ नारवा सलूक किया जाता है। ये तमाम इल्ज़ामात बलूचिस्तान की अवाम के हैं कि हमारे साथ यहाँ की जो फ़ोर्सेस हैं वो ये सलूक जो है वो रवा रखे हुए हैं। इसके अलावा आज क्योंकि काफ़ी दिनों से वो बलूचिस्तान में एहतजाज जारी था, जिसमें गवादर की तहरीक भी मिल गई और बाद में जब जो जितनी भी ट्रेड है पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की वो थ्रू बॉर्डर होती है तुर्कम बॉर्डर, तो उसके ऊपर भी जब पाकिस्तान हुकूमत ने ये स्टांस लिया और उसके बाद एहतजाज वहाँ पे शुरू हुआ कि बोर्ड की शर्त रख दी गई और दीगर शराइतें थी, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मिलते-मिलाते बालाच बलोच से शुरू हुई और जब उसके कत्ल की ये तहरीक जब उसको मारवाए अदालत कत्ल कर दिया गया, उसके बाद बड़ी तादाद में जो लोग थे वहाँ के, वो बाहर निकले और अब वो तहरीक जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना है। जबकि पिछले कोई 17 से 18 दिन के अंदर-अंदर ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज देते रहे, बैनर्स वहाँ पे आवेज़ा थे। जो लोग इस्लामाबाद से हैं, वो इस चीज़ को बखूबी जानते होंगे। बिलाल बलोच का जो एनकाउंटर कर दिया गया और कहा ये गया कि उससे 5 किलो बारूदी मवाद जो है, वो मिला था, ये वही बिलाल बलोच है। और ये वही कत्ल है जो बलूचिस्तान में आम तौर पर कर दिए जाते हैं इल्ज़ाम लगा के। और जैसे कि आज से चंद साल पहले 2 से 3 साल पहले हयात बलोच को जो है वो कत्ल कर दिया गया था। उन्हीं के बाग में, वो अपने वालिद के बाग में खड़े थे और एहलकार ने आके उनको बाँध के कत्ल करके चले गए थे। वो अलहदा बात है कि बाद में उस एहलकार को जो है वो जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। पंजाब में आज एंट्री होती है खवातीन की और वहाँ पे ना तो पीपल्स पार्टी मौजूद होती है, ना तो नून लीग मौजूद होती है, जो इंसानी हकूक़ के सबसे बड़े अलमदार बनते हैं और जो बेड़ा उठाए हुए हैं इंसानी हकूक़ का पाकिस्तान के अंदर, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे मौजूद होती है, तो सिर्फ़ पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस की खवातीन। और कोशिश ये की जाती है कि वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हों, उनको रोका जाए, लेकिन गालिबन अभी तक की इत्तलात ये हैं कि वहाँ से वो पार करके आगे आ चुकी है। हम कब तक बलूचिस्तान के साथ ये सलूक रवा रखेंगे? कब तक बलोच खवातीन अपने बहन भाई और मर्दों के लिए जो है वो बाहर निकलती रहेंगी? अगर कि वहाँ के जो अहलकार हैं, अगर पाकिस्तान के दीगर सूबों के जो रहने वाले हैं, रिहायशी हैं, वो कब तक बलूचिस्तान के साथ ये नारवा सलूक रवा रखे होंगे? ये वही तहरीक है, ये वही सूरत हाल है कि जब आपने बंगालियों और मशरक़ी पाकिस्तान के साथ जो सलूक रवा रखा और फील्ड मार्शल जनरल अयूब जिन्होंने मुल्क में मार्शल अंगेज किया और उसके बाद स्टूडेंट्स के ऊपर जी किस तरह गोलियाँ चलाई गईं। जब स्टूडेंट्स की जानिब से एक तहरीक जो है निकाली गई, स्ट्रेट फायर किए गए उनकी जानिब से, तो कब तक आप बलूचिस्तान के साथ भी यही सलूक जो है वो रवा रखेंगे? इसके अलावा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर जो मंजूर पश्तीन है इस वक़्त, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उस हवाले से जब आज जो है एहतजाज की और जलसे की कॉल दी जाती है, गालिबन कोशिश तो बहुत की गई कि जलसा ना हो सके, लेकिन मंजूर पश्तीन की गिरफ़्तारी के खिलाफ भी जो है वो किला सैफ में बड़े पैमाने पर जो है वो आज गैदरिंग हुई और मंजूर पश्तीन की गिरफ़्तारी के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। क्या ये वही चीज़ें हैं जो सिर्फ़ बलूचिस्तान भुगतता रहेगा और जब वो मुतालबा करते हैं कि हमें हमारे राइट दो या हमें हमारा अलहदा वतन दो, तो हम उनको गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं?
हम ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो है वो गद्दार पैदा होते हैं। बलूचिस्तान में तो सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ करती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो जागीरदाराना या वडेरा निज़ाम चलता है, वहाँ पे सरदारी सिस्टम चलता है। तो हम ये बात नहीं करते कि उनको सरदारों को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला कौन था? अगर वहाँ पे एक सरदार अकबर बुगटी जैसा पैदा हुआ, तो वो किसने किया? और अकबर बुगटी को ठिकाने लगाने वाला जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है, उसके बारे में भी सब जानते हैं। इस्लामाबाद, दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद जो कि इस मुल्क का वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत है, जहाँ पे ये इमेजिन किया जाता है कि जब वन यूनिट बना, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग इलाका है, वन यूनिट जो जनरल अय्यूब ने बनाया था, वो भी आप सबको पता है। और ये तसव्वुर किया जाता है कि किसी मुल्क के वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत से 30 बलोच तलबा जो हैं वो अगवा कर लिए जाएँ, और उसके बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस जाए और अटॉर्नी जनरल साहब को, वहाँ के जस्टिस साहब ये कहें कि अगर आप वो बाजियाब नहीं करवा सकते, तो मैं वज़ीर आज़म साहब को जो है आज यहाँ पे तलब करूँगा। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब कहें जी मैं तो नहीं आ सकता, और चंद दिन बाद ही अटॉर्नी जनरल साहब कहें जी कि कमोपेश 20 जो हैं वो यहाँ पे 20 से 22 जो हैं तलबा, वो बाजियाब करवाए जा चुके हैं, और बाकियों का हमें पता नहीं है। 28 तलबा अभी भी लापता हैं। आप लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर लें, वहाँ पे बलोचों को कैसे उठा लिया जाता है, बलोच तालिब-ए-इल्मों को कैसे उठा लिया जाता है, उनके कल्चर डे के मनाने के ऊपर कितनी पाबंदी आयद कर दी जाती है। तो ये सलूक जो हम बलूचिस्तान के साथ रवा रखे हुए हैं, ये वही अक्कासी करता है कि जब हमने जनरल फ़ील्ड मार्शल अय्यूब खान के दौर में जो सलूक और तरीक़ेकार जो है बंगालियों के साथ रवा की रखा था, कि जब वो इस्लामाबाद आते तो हम कहते थे कि इनसे स्मेल आती है, पटसन की खुशबू आती है, जबकि तमाम रेवेन्यू जो है वो वहाँ का ईस्ट पाकिस्तान आपको जनरेट करके देता था, और आप यहाँ पे तमाम तर रेवेन्यू जो है वो इस्लामाबाद में अपना वन यूनिट बनाने पे लगाते थे, और उसके बाद ये कहा करते थे जी कि बंगाली जो हैं दे आर ब्लडी सिविलियंस। तो उसके बाद बुनियाद किसने रखी और ये तहरीकें कहाँ से हुई, लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और यही सलूक जो है वो आप बलूचिस्तान के साथ रवा रखे हुए हैं कि बलूचिस्तान के सारे मादनियात, वसाइल और दीगर चीज़ें आप वहाँ से निकालते हैं, और उसके बाद ये पोर्ट्रे करते हैं कि बलूचिस्तान में तो कोई सूरत हाल ख़राब ही नहीं है, वहाँ पे कोई सूरत हाल जो है वो अमन ओ अमान है। तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जगह-जगह चेक पोस्टें बना के, किसी भी मुल्क में जहाँ पर जगह-जगह चेक पोस्टें बनी हो, एक आम शहरी ये सवाल करने के काबिल हो कि भाई वहाँ पे अगर हालात ठीक है, तो जगह-जगह चेक पोस्टें जो हैं वो बनाने का मतलब क्या है? उसके अलावा हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो लम्स जाते हैं, और वहाँ के लम्स के इतने लाशऊर तालिब इल्म हैं कि वो इमरान खान या पीटीआई प्रोमिनेंट सवाल तो करते हैं पीटीआई और उनकी तहरीक के हवाले से, लेकिन वो ये नहीं पूछते कि काकर साहब आप भी बलूचिस्तान के हैं, और बलूचिस्तान कोटे और बलूचिस्तान सीट के ऊपर आपको मुंतखब किया गया है, तो क्या बलूचिस्तान के लिए आपने किया? लापता अफराद के क्या किया? मुल्क में ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या किया? जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस, जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा जो बलूचिस्तान की कोयटा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, और बलूचिस्तान के शहर कोयटा में पैदा हुए, और वहीं के रहने वाले हैं, और हालात को बेहतर तरीके से जानते हैं। वो नोटिस लेते हैं तो किस चीज़ का, कि भुट्टो केस के हवाले से जो है अदालत पे जो लगे इल्ज़ामात हैं वो हटा दिए जाएँ। जब दूसरी जानिब अगर वो नोटिस लेते हैं तो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी केस का, जो कि गालिबन अब शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब जो है वो दोबारा अपनी सर्विसेज़ जो है वो जारी नहीं रख सकेंगे, तो इन दोनों केसेस से कुछ निकलने वाला नहीं है। जबकि उसी इस्लामाबाद में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब इस बात पे बात नहीं करते, इस बात पे नोटिस नहीं लेते कि इस्लामाबाद की प्रेस क्लब के बाहर जो है अभी तक 18 दिन से लोग वहाँ पे बलोच जेनोसाइड के पोस्टर आवेज़ा है, और वहाँ पे ख़वातीन बैठी हैं, वहाँ पे बच्चे बैठे हैं। आप कितनी नफ़रत लोगों के अंदर पैदा कर रहा है ये निज़ाम, ये देखने की ज़रूरत है। बात सिर्फ़ इस बात की नहीं है कि पंजाब में आज पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, या फिर कराची में पीटीआई के साथ क्या हो रहा है। ज़रूरत इस चीज़ की है जो तहरीक बलूचिस्तान में मंजूर पश्तीन के हवाले से हो, एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर बलाज बलोच के हवाले से हो, और फिर ख़वातीन का इतनी बड़ी तादाद में निकलना, और बाद में ये कहना कि तारीख़ ने हमारे साथ ज़ुल्म किया है, या फिर दीगर मुल्कों की साजिश थी पाकिस्तान को तोड़ना। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप अभी होश के नाखुन लें, उन लोगों के लिए आवाज़ उठाएँ, उन लोगों के लिए सवाल करें जो वाक़ई इन चीज़ों के हकदार हैं।